कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले जब डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स की बात की जाए तो हम लोगों ने कल के सेशन यानी कि मंडे के दिन वीक के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन एक बड़ा गैप डाउन किया और गैप डाउन के बाद जो लास्ट सपोर्ट रेंज है उस रेंज के अबव क्लोज किया। तो ये एक बड़ा लिक्विडिटी स्वीप था कि प्राइस ने गैप डाउन करने के बाद बड़ी डिमांड को उठाया होगा और उसके इंपैक्ट से प्राइस उसी स्विंग लो के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में प्राइस ने गैप अप किया और गैप अप करने के बाद मॉर्निंग के जो डे हाई है वो 24,300 के हैं जो कि प्रीवियस वीक लो है और आज के सेशन के जो लो है वो प्रीवियस डे लो यानी कि प्रीवियस डे हाई कल के सेशन का जो हाई है 24,080 वहां के आज के इंट्राडे के लो लगे हुए हैं। तो प्राइस ने गैप अप करने के बाद प्रीवियस वीक हाई लो से एक सप्लाई उठाई है और प्राइस का सपोर्ट रेंज प्रीवियस डे का हाई काम किया। ठीक है, अब इसी रेंज में हम लोग सबसे पहले मार्किंग कर रहे हैं आज के कैंडल फॉर्मेशन की। कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में लगातार प्राइस में बड़ी सप्लाई थी और उसके बाद ये पहला पुलबैक है। एक बात यहां मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करूं, किसी भी डाउन ट्रेंड के प्राइस में गिरावट जब चल रही हो, प्राइस गिर रहा हो और ऐसे सिनेरियो में कोई बड़ा पुलबैक आता है तो उस पुलबैक को हम कभी भी एक्यूमुलेशन या बड़ी डिमांड कंसीडर नहीं करते। डिमांड का इंपैक्ट यानी कि बॉटम लाइन पे इस रेंज में जो बाइंग ऑर्डर्स होंगे पेंडिंग, उसके इंपैक्ट से प्राइस पुलबैक कर रहा है। ठीक है, उसको हम डिमांड कंसीडर नहीं कर सकते। डिमांड का इंपैक्ट से जो मोमेंटम आ रहा है वो एक नया एक्यूमुलेशन होगा तो प्राइस कंसोलिडेशन करेगा, साइडवेज होगा। आज और कल के प्राइस एक्शन बिहेवियर में बिल्कुल कॉमन पैटर्न है। कल के मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल एक रेड बॉडी साइज, 15 मिनट के बाद इंट्राडे में कोई बिकवाली नहीं रही, बस प्राइस लास्ट स्विंग लो की सेफ्टी रखते हुए कंसोलिडेट करता रहा और क्लोजिंग के टाइम पे रिकवरी करके क्लोज किया। सेम प्राइस पैटर्न कल के सेशन में, सेम प्राइस पैटर्न आज के सेशन में। ठीक है, अब देखिए कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, इस रेंज की अगर बात की जाए यानी कि प्रीवियस वीक एक सेशन हमारा हॉलीडे था और 4 ट्रेडिंग सेशन हमको ट्रेड करने का मौका मिला था। उसमें से सिर्फ फ्राइडे का सेकंड हाफ 2 बजे के बाद की एक सिंगल कैंडल की नेगेटिव डाउन ट्रेंड क्लोजिंग की वजह से सिर्फ फ्राइडे का सेशन एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है। बाकी अगर आप देखें तो प्रीवियस वीक हम 2580 से गिर के 24,400 440 तक के लो लगा कर गए। ठीक है, क्लोजिंग के टाइम पे, क्लोजिंग बेसिस की फ्राइडे की बात कर रहा हूं। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव 3 सेशन हम लोगों ने गैप डाउन किया, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, गैप डाउन किया, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, गैप अप किया, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल। मंडे का सेशन कल का दिन गैप डाउन किया, एक बड़ा गैप डाउन, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल। यानी कि इंट्राडे में एक्यूमुलेशन दिख रहा है और बिगर टाइम फ्रेम पे सेलिंग को ट्रिगर होते हुए हम देख रहे हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशनल बड़ी सप्लाई चल रही है और उसके बिल्कुल अपोजिट जब आप देखें तो इंट्राडे में प्राइस उसको टैकल करने की कोशिश करता है। यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स वहां पे बाइंग करने की इंट्राडे में पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से, जो भी सपोर्ट लगते हैं, डे लो ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे आज के इंट्राडे के प्राइस एक्शन बिहेवियर की बात की जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का प्राइस मॉर्निंग के बाद जो 15 मिनट के, ये 15-20 मिनट के लो लग गए, उसके बाद प्रीवियस डे का हाई सपोर्ट की तरह काम किया और प्राइस उसके बाद सिर्फ स्ट्रेच होते होते डे हाई के पास की क्लोज करता है। कल के सेशन में पहले 15 मिनट में जो लो लग गए वो लग गए, उसके बाद प्राइस स्ट्रेच करते करते डे हाई ब्रेक करके क्लोज करता है। तो ये कॉमन पैटर्न है, प्राइस रिपीटेशन पे काम कर रहा था। ठीक है, अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद ये सिर्फ मात्र पुलबैक है तो प्राइस सबसे पहले पुलबैक के बाद रिट्रेसमेंट करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, इस रेंज में जितनी बड़ी डिमांड है उसके इंपैक्ट से प्राइस कितना मोमेंटम करेगा ये किसी को नहीं पता। यानी कि जब तक लास्ट स्विंग लो की सेफ्टी रहेगी मार्केट में तब तक प्राइस इसी तरीके से हायर साइड स्ट्रेच करता रहेगा। तो 2 ट्रेड प्लान हमको करने, एक हायर साइड मोमेंटम के लिए और एक अगर पुलबैक आएगा तो डिमांड कहां से उठ सकती है। अगर पुलबैक एक्सट्रीम है तो उस टाइम पे लो ब्रेकडाउन के बाद कहां तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा हम लोग शिफ्ट होते हैं। ठीक है, देखिए 2 बातें मैंने आपको बोली। अगर ये मोमेंटम एक डाउनफॉल के बाद पुलबैक है तो पुलबैक के बाद प्राइस दोबारा नीचे आएगा। तो दोबारा आने में 3 पॉसिबिलिटीज होती है कि पूरे मोमेंटम के 50 to 60% से प्राइस दोबारा रिकवरी कर सकता है। यानी कि कल के सेशन में कोई भी गिरावट हो तो 23,700 से चल के और 24,300, ये जो 600 पॉइंट का मोमेंटम है इसका 50% कम से कम कल के सेशन में ब्रेक हो और उस समय आईवी आपका राइज करना चाहिए। इंडिया 10, 12, 15% पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए, तभी 7, 8, 9% तो भी चलेगा, है ना। लेकिन वो राइजिंग हो कि 1-2% कॉस्ट की ओपनिंग हुई और फिर वो 7-8% गया हो। अगर 7-8% खुला है इंडिया विक्स तो वो मोमेंटम करते हुए 13-14% तक जाना चाहिए। तब क्या होना चाहिए कि प्राइस इस पूरी रिकवरी का 50% का बहुत एक्सट्रीम बड़ी रेड बॉडी साइज कैंडल से ब्रेकडाउन करे, तब कोई डाउनफॉल आप देखेंगे, वो एक एक्सट्रीम नेगेटिव कंडीशन होगी। उस सेशन में प्राइस इन दोनों सेशंस के कंबाइंड लो भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, पहला ट्रेड प्लान। डाउन साइड क्या कि आईवी का हाई होना, अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है उस टाइम पे पूरे मोमेंटम यानी कि 600 पॉइंट की रिकवरी का 50% 300 पॉइंट,
24,000 का लगभग राउंड फिगर में ब्रेकडाउन करना और 24,000 का ब्रेकडाउन और बड़ी रेड बॉडी साइज कैंडल से होना चाहिए। उस समय आईवी बहुत एक्सट्रीम राइजिंग कंडीशन में होना चाहिए, तब कोई डाउनफॉल हम देखेंगे। अगर इंडिया विक्स नेगेटिव है या कॉस्ट पे ट्रेड कर रहा है, 1-2% पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 1-2-3-4%, जैसे आज के सेशन 20% नेगेटिव था, तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव कंडीशन थी। ठीक है, प्राइस डेलो ब्रेक कर ही नहीं सकता ऐसे टाइम पे। इंट्राडे का जो भी सपोर्ट बनेगा उसको रिस्पेक्ट देना ही होगा। ऐसा मार्केट साइडवेज होता है। जब भी कोई बड़ा इंडिया विक्स में एक्टिविटी आप देखेंगे साइडवेज, यानी कि मॉर्निंग के डे हाई और डे लो जो पहली कैंडल के लग जाएंगे 15-20 मिनट में, जो भी इंपैक्ट हाई लगेगा उसी रेंज में प्राइस साइडवेज हो जाता है। जैसे आज के प्राइस बिहेवियर को आप देखेंगे ना, सेम पैटर्न बिहेवियर आपको दिखेगा कि प्राइस गैप अप किया मॉर्निंग के 15-20 मिनट के ये लो और मॉर्निंग का डे हाई है, प्राइस पूरा सेशन उसी एक रेंज में निकाल के चला गया। इसको हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहां तक गया तो कल के सेशन में अगर 24,000 के नीचे, यानी कि प्राइस यहां तक आए, लगभग ये प्रीवियस डे मंडे की जो क्लोजिंग है उसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, और वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन बड़ी रेड बॉडी साइज कैंडल से होना चाहिए। उस समय इंडेक्स राइजिंग होना चाहिए, तो डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी। जब तक ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जब तक प्राइस 24,000 को ब्रेक नहीं कर रहा है और ऐसे टाइम पे इंडिया विक्स अगर 1-2% पॉजिटिव या 2-3-4% नेगेटिव या 10-15% नेगेटिव, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस अगर गैप अप करे तो प्रीवियस डे हाई हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्राइस अगर कॉस्ट की ओपनिंग करे और पहली कैंडल रेड बॉडी साइज भी बने 5 मिनट का, तो भी शॉर्ट सेलिंग से बचना है। कब तक? जब तक कॉन्सिक्यूटिव 2 लास्ट स्विंग लो, एक मोमेंटम में इंपैक्ट मोमेंटम में ब्रेकडाउन ना हो, राइजिंग विक्स ना हो, या फिर 24,000 के नीचे की क्लोजिंग हो जाए और विक्स राइजिंग हो, तभी ऐसा आप काम करेंगे शॉर्ट सेलिंग का। तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं। प्राइस में साइडवेज टेरिटरी में जब भी अगर कल के सेशन में 10-15-20% विक्स डाउन हुआ और प्राइस कॉस्ट की ओपनिंग करके 100-150 पॉइंट मोमेंटम किया, तो साइडवेज होने की दोबारा पॉसिबिलिटी रखेगा, है ना। तो सपोर्ट के पास लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग करने की कोशिश मत कीजिए। जब आईवी आपका बहुत डाउन है, इंडिया विक्स अगर 10-15-20% डाउन है, तो हाई ब्रेक होने पे लॉन्ग मत कीजिए। सपोर्ट के पास प्राइस आए तब लॉन्ग कीजिए। जैसे प्राइस हाई के पास पहुंच रहा है, आप सोच रहे ब्रेकआउट लॉन्ग कर दिया, नहीं, गलती हो जाएगी। प्राइस सपोर्ट के पास है, वहां पे कोई इंगल्फिंग फॉर्मेशन करे, वहां से लॉन्ग कीजिए। नियर बाई सपोर्ट लॉन्ग करेंगे, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव विक्स है तो सपोर्ट के पास लॉन्ग के ट्रेड प्लान है। अगर पॉजिटिव विक्स है और एक्सट्रीम पॉजिटिव है, राइजिंग होता जा रहा है, तो 24,000 और इंपैक्ट 2 स्विंग लो के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड प्लान है। अगर प्राइस कॉस्ट की ओपनिंग करके एक न्यूट्रल कैंडल बना तो बिगर बॉडी साइज है, कैंडल में अपर और लोअर विक बड़े हैं, तो ऐसी कैंडल के फॉर्मेशन में जब तक प्राइस 24,450 के अबव क्लोज नहीं करता और 24,150 के नीचे क्लोज नहीं करता, तो एक साइडवेज टेरिटरी की रेंज होगी। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, और ऐसे टाइप पे विक्स भी आपका 10% से ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप सहारा लेना चाहे ना कि आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कहां करें, कई लोग पूछते हैं लेवल्स के लिए, तो मैं आपको बताऊं, यहां से हम लोगों ने गिरने की शुरुआत की और हमारे लिए बॉटम ये, ठीक है, तो पूरे मोमेंटम का 50% अभी हम लोगों ने रिकवर कर लिया, जितना निफ्टी 50 में गिरावट हुई। बहुत ध्यान से देखिए, 24,850 से गिरने की शुरुआत की, लो लगे 23,700 के, पूरे मोमेंटम का 24,274 आता है 0.5 का लेवल, 24,280 के आसपास की आज हमारी क्लोजिंग है, एडजस्टमेंट प्राइस के बाद 260। तो कल के सेशन में प्राइस ओपन और इसके वो पहली कैंडल एक क्लोज करे, या कॉस्ट के आसपास ओपन होने इसके नीचे क्लोज करे और उसके बाद डे हाई ब्रेक कर दे, तो मॉर्निंग के जो भी इंपैक्ट लो लगेंगे, जब तक वो ब्रेक ना हो तब तक सपोर्ट के पास लॉन्ग के ट्रेड प्लान। पहला टारगेट हमारा 24,411 होगा। 24,411 से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस दोबारा 24,300 की तरफ आए, वहां जो भी सपोर्ट लगे, अगर आपका विक्स नेगेटिव है तो वहां पे लॉन्ग के ट्रेड प्लान होने चाहिए और हाई तक का टारगेट होना चाहिए। जब हाई निकलने लगे तो भी सपोर्ट के पास ही लॉन्ग करने की सोचेगा, है ना। 24,450 440 निकल तो भी सपोर्ट के पास, क्योंकि एक बड़े हम नेगेटिव डाउन ट्रेंड में ऐसे टाइम पे किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी को हम कम देखेंगे, लेकिन सपोर्ट की सेफ्टी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ऐसे मार्केट में, जब आईवी आपका सस्टेन कर रहा हो तब। ठीक है, और ऐसे ही टाइम पे अगर आईवी आपका राइजिंग, ठीक है, और प्राइस डायरेक्टली जाके 24,000 के नीचे क्लोज करने लगे, ये 23,967 का जोन है, तो आप समझ जाइएगा ये एक्सट्रीम नेगेटिव कंडीशन है मार्केट की, वहां पे डाउनफॉल होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट एक और समझिए, पूरे मोमेंटम का जितना भी रिकवरी करते हैं उसके 0.5 लेवल से भी डिमांड उठती है। देखिए, इसीलिए 24,000 क्रूशियल लेवल है कि कल के सेशन में अगर प्राइस 24,000 आएगा तो वहां पे अगर वो छोटी छोटी कैंडल से गिरावट करते हुए आ रहा है ना, तो वो कोई रिट्रेसमेंट है, कोई प्राइस बहुत तेजी से गिरावट करके डाउनफॉल नहीं कर रहा है, कि छोटी छोटी कैंडल्स में आ रहा है, और विक्स भी आपका 2-3% ही मात्र डाउन है, तो 24,000 ब्रेक नहीं होगा। 24,000 के पास कोई इंगल्फिंग फॉर्मेशन देखेगा। अगर कोई एक्सट्रीम नेगेटिव कैंडल 1, 2, 5 मिनट की 3-4 कैंडल्स में ही 24,000 का ब्रेकडाउन होने लगे और फिर प्राइस रिट्रेसमेंट करके ब्रेक कर दे और विक्स राइजिंग हो, तो डाउनफॉल आएगा। ठीक है, लगभग सारे पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस सीरीज को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव आपका जो भी फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए।
अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको जरूरत लगती है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जो भी हम लोग पोजीशंस अपने ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करते हैं उसके रिजल्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी शेयर करते हैं ट्रेड करने के बाद। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उस कम्युनिटी का आप भी पार्ट होंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली कल के सेशन में हम लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आपके ट्रेड्स कराए थे, उसके रिजल्ट्स भी वहां पोस्ट किए गए। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का भी लिंक है, वहां से डायरेक्टली आप देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो प्लस प्लान लेना चाहें तो थ्रू लिंक ले सकते हैं, 15% एडिशनल डिस्काउंट वहां भी आपको मिलेगा। इसमें से कुछ भी आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, जितना आपको जरूरत लगे अपने हिसाब से आप उन चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।